तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि तवज्जो, कुदरत ने जनाब ईसा का बत्न मरियम को ज़र्फ बनाना था, बत्न मरियम को इस्मत का ज़र्फ बनाना था, लिहाजा मरियम को गैर से महफूज रखा, किसी से शादी नहीं। क्यों कि इस्मत का ज़र्फ बनना है। कुरान में कहानी नहीं बता रहा है। मैं तो जब वाक़यात को देखता हूं आले मोहम्मद की जो है दलीलें मिल जाती हैं। तो कुदरत ने मरियम को गैर मासूम से महफूज रखा, इसलिए कि बत्न मरियम को इस्मत का ज़र्फ बनना था। उसूल तौहीद ये है कि जिस खातून को उसको इस्मत का ज़र्फ बनाना होता है उसे गैर मासूम से रब महफूज रखता है। खदीजा के बत्न को इस्मत कुबरा का ज़र्फ बनना था। तो बत्न खदीजा को इस्मत कुबरा का ज़र्फ बनना था, और सिर्फ इस्मत कुबरा नहीं, उस इस्मत कुबरा 11 मासूम की मां है, लिहाजा इनडायरेक्ट 11 मासूमीन का भी ज़र्फ बनी। तो जिसने एक मासूम का ज़र्फ बनना था, तौहीद उसे गैर मासूम से महफूज रखे, और जो खदीजा इतनी मासूमीन का ज़र्फ का शरफ हासिल हो जाए तो उसके गैर मासूम से शादी हो, यह नामुमकिन है, उसूल कुरान के खिलाफ है। यही वजह है कि हक छुपता नहीं है। तबक़ात इब्न साद ने लिख दिया है, 332 हिजरी का राइटर है, लिख दिया है कि जब खदीजा की शादी हुई पैगंबर से तो 28 साल की थी, कभी पहले किसी से उनकी शादी नहीं हुई। गुफ्तगू को मैंने आखिरी बल तक पहुंचा दिया। यही शहजादी, और फिर जिस साल को ऐलान नबुव्वत का 10वां साल है, आगे पीछे जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा की वफात हुई, पैगंबर ने उस साल का नाम रख दिया गम का साल, आमुल हुज़्न। तारीख में जब भी आमुल हुज़्न का लफ्ज आता है ज़हन में यही आता है, ये वो साल है 2 मोहसिनीन इस्लाम की वफात हुई है। तो अब मान लीजिए गमों की यादों को बाकी रखना सीरत रसूल है, गमों की यादों को बाकी रखना सीरत रसूल है। खदीजा खिदमत करती हुई चली गई, रसूल भी तड़पते रहे। वो बीवी जो मोहसिना इस्लाम भी है, अबू तालिब गए, अबू तालिब के बाद फिर फरिश्ता आकर कहने लगा, ए रसूल, अब तुम्हारे मुहाफिज और मददगार नहीं रहे, अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। ये सब ने लिखा है। और 3 साल मुश्किल से गुजारे। खदीजा दुनिया से गई, बात को मैंने खत्म किया। जब दुनिया से गई तो जाते हुए जो भी जाता है दुनिया से, मैंने बात पढ़ा भी है कि जाता है, उसके जो आगे खास लोग होते हैं वो उसकी मुलाकात करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो किसने इस्तकबाल किया होगा खदीजा का? मैं कहूँगा जनाब मरियम ने इस्तकबाल किया होगा, जनाब आसिया ने इस्तकबाल किया होगा, कि जो आई भी थी दुनिया में उनके पास आई थी, तो उन्होंने इस्तकबाल किया होगा, पूछा होगा, और जनाब मरियम ने पूछा होगा कि किस तरीके से सारा बताया होगा, किस तरह मैंने नबुव्वत का साथ दिया, सारी तफसील बताई होगी, और क्या क्या मजालिम हुए वो भी बताए होंगे, किस तरीके के में पैगंबर अकरम के किस तरह पत्थर बरसाए गए, खून में नहा गए, और फिर भी हिदायत की दुआ करते रहे। ये जनाब खदीजा उनको बता रही होंगी। उनके जाने की तारीख है। मैं कहूँगा शहजादी आप दुनिया से गई, इस्लाम किस मंजिल तक पहुँचा कर गई कि अब उसके बाद इस्लाम इस्टेब्लिश हो गया, मजबूत हो गया, आप तो चली गई। उस वक्त देखिए 5 साल की बेटी है, तकरीबन 5.5, जनाब जहरा अपनी माँ का तवाफ कर रही थी, मलक ने आकर भी कहा, तसल्ली दी गई शहजादी को, इस उम्र से 5.5 साल के करीब से माँ जुदा हो गई, और उसके बाद जो है इस शहजादी ने माँ की उस इसार और कुर्बानी के अमल को अपनाना शुरू किया, और उसके बाद फिर आखिर तक शहजादी ने अपनी माँ का जो किरदार था
उसको पहुंचाया। यहाँ तक कि ओहद में जब बाबा जख्मी हो गए थे तो शहजादी वहां भी पहुंची थी, वहां भी पहुंचकर जो है आपने मरहम पट्टी अपने बाबा की थी। तो जनाब खदीजा दुनिया से गई और जाने के बाद इन मुखद्दरात ने इस्तेकबाल किया होगा, अपने हालात बताए होंगे। मैं कहूंगा शहजादी मलिकतुल अरब, आप दुनिया से गई तो इन मुखद्दरात ने इस्तेकबाल किया, आपने बताया होगा पैगंबर पर क्या मजालिम हुए, लेकिन शहजादी आपकी बेटी जब आपके पास पहुंची होगी, आपने अपनी बेटी का इस्तेकबाल किया होगा, पूछा होगा बेटी जिस इस्लाम के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, दौलत उठा दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, फाके बर्दाश्त किए इस्लाम के लिए, अब उस इस्लाम में जो दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद मेरी बेटी, अब पूछा होगा कि अब तुम्हारे बाद मेरे बाद आ रही हो, क्या गुजरी, तुम्हारे बाबा भी आ गए हैं छोड़कर चले आए, तो खदीजा ने पूछा होगा बेटी जहरा तुम पर क्या गुजरी, तो बेटी माँ से खुलकर बयान कर सकती है अपनी मुसीबतें। तो मेरा दिल कहता है कि बेटी ने कहा होगा मादर गिरामी आप तो दुनिया से पहले चली गई, उस वक्त गैर मुस्लिम थे, अब सारे सहाबी थे, मुसलमान थे, मादर गिरामी में किस तरह दुनिया से आई, मादर गिरामी दरवाजा गिराया गया, मादर गिरामी बच्चा शहीद हो गया, कहा होगा बेटी बताओ, तो कहा होगा माँ से कि मादर गिरामी जरा मेरे पहलू की तरफ देखिए, मेरा पहलू शकिस्ता हो चुका है। शकिस्ता पहलू को जब खदीजा ने देखा होगा तो कहा होगा पालने वाले ये कैसे मुसलमान थे कि हमने इतनी कुर्बानियों से ये दीन बचाकर उन तक पहुंचाया, और जब उनको राहत मिली तो मेरी बेटी के साथ ये सलूक किया गया। मैं कहूंगा बिस्मिल्लाह का तलब शहजादी खदीजतुल कुबरा आजाद शहजादी बेटी को भी देखा है आपने कि पहलू शकस्ता है। हाय जब आपकी जो जनाब ज़ैनब पहुंची होगी तो जनाब ज़ैनब को देखा होगा तो पूछोगे बेटी तुम पर क्या गुजरी, तो ज़ैनब ने कहा होगा कि मेरी पीर की तरफ देखिए, ये उम्ताज़ियानों की निशानात है जो उम्मत ने बरसा। अभी जनाब खदीजा किताब उठ रहा है और सर पैगंबर को भी फुर्सत है और इमाम ज़माना को भी फुर्सत है। फरज़ंद रसूल आपकी दादी की वफात आज की तारीख में हुई, हमारा फुर्सत कबूल कीजिए।